सोचो, यूनिवर्स के सारे तारे, गैलेक्सीज, क्या यह सिर्फ चांस है या कोई इंटेलिजेंस इसे चला रही है? और तुम जो यह देख रहे हो, क्या तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसका कोई मकसद है? आज हम देखेंगे साइंस वर्सेस गॉड। हो सकता है ये देखने के बाद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। विज्ञान कहती है यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट से शुरू हुआ, फिर हुआ बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले। पर सोचो, इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतनी प्रिसाइज कंडीशंस, क्या यह सिर्फ चांस हो सकता है? अगर यह चांस है तो हमारे एग्जिस्टेंस का कोई पर्पज नहीं है, लेकिन अगर यह डिजाइन है तो कोई हायर इंटेलिजेंस जरूर है। ऐसे ही जीवन शुरू हुआ सिंगल सेल से, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। डीएनए में हर म्यूटेशन, हर एडेप्टेशन का रिकॉर्ड है। साइंस बताती है कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं करती कि कॉन्शियसनेस, इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस कैसे आए। तो क्या यह सिर्फ मटेरियल प्रोसेस है या इसके पीछे कुछ बड़ा है? आप समझते हैं कॉन्शियसनेस का रहस्य। हम ब्रेन सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मैं, तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यह अभी मिस्ट्री है। क्या यह कॉन्शियसनेस मटेरियल से अलग हो सकती है? आस्तिक कहते हैं हाँ यह सोल है, नास्तिक कहते हैं नहीं, यह सिर्फ ब्रेन का इल्यूजन है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, कौन सही है? साइंस बताती है कैसे चीजें होती हैं, लेकिन क्यों का जवाब रिलीजन और फिलोसॉफी देती है। हर धर्म कहता है यूनिवर्स रैंडम नहीं है, हर चीज का पर्पज है। ऑर्डर और कॉन्शियसनेस यह सिर्फ चांसेस से नहीं बन सकते। तो क्या यूनिवर्स का कोई डिजाइनर है? साइंस भी अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर से बिल्कुल अलग। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध अलग शब्दों में कहते हैं, लेकिन कोर आइडिया वही है। कॉन्शियसनेस बॉडी से बाहर भी मौजूद है। कर्मा, री इनकारनेशन, मोरालिटी, यह सब बताता है कि जीवन सिर्फ मटेरियल नहीं, यह जीवन एक हायर पर्पज के लिए है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, लोग क्लिनिकल डेथ के बाद भी अवेयरनेस रिपोर्ट करते हैं, जैसे लाइफ रिव्यू, टनल ऑफ लाइट, डीप अंडरस्टैंडिंग। साइंस कह सकती है ऑक्सीजन इफेक्ट, न्यूरॉन्स फायरिंग, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन अनएक्सप्लेन्ड है। तो क्या यह कॉन्शियसनेस का मटेरियल से बाहर एक हिस्सा है? ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाएं भी हैं। शांति देवी बचपन में कहती थी उसके पति और बच्चे मथुरा में थे। जब जांच हुई, रिवील्ड हुआ, तो ये पूरी जानकारी सच निकली। जेम्स लेनिंगर 2 साल का बच्चा वर्ल्ड वॉर 2 पायलट की मेमोरीज बताता। पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन कराया और रिकॉर्ड्स में सभी बातें वेरीफाइड हुई। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? कुछ लोग कहते हैं ये सोल का प्रूफ है, कुछ लोग कहते हैं यह सबकॉन्शियस मेमोरी हो सकती है। यूनिवर्स के फिजिकल कांस्टेंट इतने परफेक्ट हैं कि अगर थोड़ा सा भी चेंज होता तो लाइफ इम्पॉसिबल होती। चांस, मल्टीवर्स या डेलिबरेट डिजाइन, साइंस डिबेट कर रही है, पर ऑब्जर्वेशन अनडिनाइबल है। कई संत और योगीज ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो बियॉन्ड साइंस है, जैसे डीप मेडिटेशन, एक्सपीरियंसेस, प्रिडिक्टिव नॉलेज। साइंस अभी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, पर ये डॉक्यूमेंटेड है। आस्तिक कहते हैं यह डिवाइन इंटरवेंशन है, और नास्तिक कहते हैं ये कोइंसिडेंस या ट्रिक हो सकता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या सच है? अब सोचने वाली बात ये है, क्या ये यूनिवर्स सिर्फ चांस है या कोई प्लान, कोई इंटेलिजेंस है जो इसे चला रही है? क्या हमारा कॉन्शियसनेस मटेरियल से अलग है या सिर्फ ब्रेन का इल्यूजन है? क्या मोरालिटी और लव सिर्फ केमिकल्स हैं या यह कुछ हायर रियलिटी से आती है? साइंस बताती है कैसे, गॉड और स्पिरिचुअलिटी बताती है क्यों। देखो, यूनिवर्स की कम्प्लेक्सिटी, कॉन्शियसनेस का मिस्ट्री, पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये सब दिखाते हैं कि रियलिटी सिर्फ मटेरियल या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तुम्हारा एग्जिस्टेंस, चॉइस, हैप्पीनेस, पेन, सब बड़े पिक्चर का हिस्सा है। साइंस और गॉड दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। समझना तुम्हारे हाथ में है। नाइट स्काई देखो, यूनिवर्स सोचो, रियलिटी सिर्फ देखने से नहीं समझी जा सकती। सोचना और क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर यह वीडियो माइंड ब्लोइंग लगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तुम्हारा व्यू क्या है, साइंस, गॉड या दोनों? चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले डीप एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार रहो।